हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेस मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 to 12। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने एक्सरसाइज 8.1 के लिए पहले 2 वीडियोस अपलोड किए हुए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जिसने नहीं देखा हुआ कृपया देख लीजिए। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। In a box of a floppy disk, it is known that 90% will work. A sample of 3 of the disk is selected at random. Find the probability that। देखो तो हमें दिया है a box of floppy disk, it is known that 95% will work, means probability of success क्या है 95%। ओके, a sample of 3 of the disk is selected at random, तो n कितना है 3 बराबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो हमें इतने केसेस क्या करने हैं सॉल्व करने। तो पी दिया है 95%, मतलब 95/100, तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड किया तो 19/20। तो उससे क्यू मिल जाएगा हमें। क्यू क्या होता है 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 19/20, तो ये आएगा आपका 1/20। चलो पी मिल गया है, क्यू मिल गया है और एन मिल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो चैप्टर का नाम है बायनोमियल। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, बराबर है। तो चलो वैल्यू पुटअप कर दो। पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन कितना है 3, सी एक्स हमें पी रेस टू एक्स इंटू पी मतलब 19/20 रेस टू एक्स इंटू क्यू है देखो 1/20 रेस टू एन मतलब 3 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे 1 बाय 1 ईच केसेस सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक्स की वैल्यू पुटअप करने से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो तो लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट उन्होंने कहा है नन, नन मतलब 0। तो हमें क्या करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ 0 इज इक्वल टू मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो चलो इसमें पुट करो तो 3 सी 0 यहाँ पे 19/20 रेस टू 0 इंटू 1/20 रेस टू 3 माइनस 0 कितना आएगा 0 3। तो बराबर है आगे सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या होता है एन या सी एक्स का, तो एन फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 कितना आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1, और यह आएगा 1/20 रेस टू कितना 3। तो देखो 3 फैक्टोरियल गेट के आंसर। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 1 1, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/20 रेस टू 3। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो सॉल्व करते हैं सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जिसमें से हम जो 3 क्या करेंगे 3 डिस्क सेलेक्ट करेंगे, उसमें से 1 क्या होगी फ्लॉपी होगी मतलब। तो चलो तो क्या करेंगे सेकंड हमें दिया है सेकंड एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। चलो तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या मिलेगा हमें 3c1 यहाँ पे 19/20 रेस टू 1 इंटू 1/20 रेस टू आप 3 माइनस 1 कितना होगा 2। 3c1 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे आएगा 19/20 रेस टू 1 और यहाँ पे 1/20 रेस टू 2। चलो तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 19 और ये 20 रेस टू कितना होगा 3, बराबर है ना। तो इंटू था ये सॉरी, तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 3 इंटू 19 डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं 57 रेस टू कितना होगा डिवाइड बाय 20 रेस टू 3, ये आएगा आपका आंसर। चलो तो सॉल्व करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2।
बराबर है। तो x इज इक्वल टू कितना पुटअप करेंगे हम 2। तो चलो यहाँ पे आएगा आपका फार्मूला था 3c2 19/20 रेस टू 2 इंटू 1/20 रेस टू 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 आएगा। बराबर है क्या 3c2 मतलब 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। नहीं तो फिर आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, नहीं तो फिर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसा भी आप कर सकते हो। चलो तो ये आएगा 19/20 रेस टू 2 इंटू 1/20 रेस टू 1। तो ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 19 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये 2 + 1 होगा 20³ बराबर है। एंड चलो तो लास्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं, कंडीशन नंबर 4। तो क्या है कंडीशन नंबर 4, ऑल 3 ऑफ सैंपल विल वर्क, तीनों के तीनों क्या होंगे वर्क होंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना 3 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो क्या आएगा आंसर, चलो तो ये आएगा 3c3 इज इक्वल टू 19/20 रेस टू 3 इंटू 1/20 रेस टू कितना आएगा अब 0 बराबर है। तो इसका वैल्यू होता है 1, फार्मूले में पुटअप करके देख सकते हो। चलो तो ये आएगा 19/20 रेस टू 3 और 1/20 रेस टू 0 कितना होता है 1। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 19/20 रेस टू 3। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 6s आने चाहिए, लेकिन इन अ थ्रो ऑफ 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। मतलब एक डाई हमने 6 बार क्या किया है थ्रो किया है। आया समझ में। तो चलो तो हमें अ डाई का होना है सिंगल डाई बराबर है। तो सिंगल डाई का एन ऑफ एस होता है आपको मालूम है 6:1 मतलब 6 बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल मीन्स प्रोबेबिलिटी p, तो p का वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है। क्यों, यहाँ पे 1 2 3 5 6 हर नंबर एक बार आता है, तो 1/6 ही आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ p। एंड सेकंड q क्या होता है 1 - p होता है। तो चलो 1 - 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 5/6 बराबर है। तो चलो तो हमें दिया है एन ऑफ एस मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया, कितना का है उन्होंने इन 6 थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई। तो एन कितना दिया है हमें, वो भी 6 है। उसके बाद एटमोस्ट, तो उन्होंने कंडीशन दी, देखो एक्स में उन्होंने कहा क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6s, ये होगा आपका कैपिटल एक्स। एटमोस्ट 2 6s मीन्स हमें फाइंड आउट करना होगा, और इसमें क्या आएगा एक्स, और कैपिटल एक्स इज ग्रेटर दैन, और सॉरी एटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आएगा लेस दैन और इक्वल टू 2। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करूँ तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 6s, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6s, और बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s। आया समझ में। तो इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो तो सॉल्व करते हैं बाय बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स बराबर है। तो चलो एन की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो एन हमें दिया है 6 सी एक्स, ये आएगा 1/6 रेस टू एक्स, यहाँ पे 5/6 रेस टू 6 माइनस एक्स बराबर है। तो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे x 2 है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज लेस दैन और इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बराबर है। एटमोस्ट 2 6s है, तो 2 से कम कितने 2 आ सकते हैं, 1 आ सकते, नहीं तो फिर 0 6s भी आ सकते। तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 0 पुटअप करेंगे, 6 C 0, यहाँ पे आएगा 1/6
रेस टू 0 और 5/6 रेस टू 6 माइनस 0 तो कितना होगा 6 प्लस सिमिलरली 6c1 1/6 रेस टू 1 5/6 रेस टू 6 माइनस 1 कितना होगा अब 5 एंड लास्ट टर्म 6c2 1/6 रेस टू 2 और 5/6 रेस टू कितना होगा अब 4। चलो तो क्या आएगा इज इक्वल टू 6c0 मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा ये 1 और ये मिलेगा मुझे 5/6 रेस टू 6 प्लस 6c1 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा 1/6 तो डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 5 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 6 रेस टू कितना होगा 6 होगा। चलो 6c2 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा 5 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 6 या 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 रेस टू 6। तो क्या कर सकते हैं हम वो पहले कर रहे थे, एक स्टेप सॉल्व करूँगा मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बाद में यहाँ पे तो बचेगा सिर्फ 5/6 रेस टू 6 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज़ 5 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 6 रेस टू 6। यहाँ पे क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 और ये होगा 5 रेस टू 4 इंटू 6 रेस टू 6। तो ये कैंसिल और ये आएगा 3, बराबर है ना। चलो तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ 5/6 रेस टू 6 इंटू यहाँ पे देखो ये एक 6 और ये कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 5/6 रेस टू 5, बराबर है ना। चलो प्लस तो 3/5 तो मैं इसको ऐसा ही रखता हूँ, नहीं तो फिर 3 एज इट इज और ये मिल जाएगा मुझे 5 रेस टू 5 इंटू 6 रेस टू 6। ये 1 + 4 आया समझ में। क्या कॉमन आ सकता है देखो, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या करता हूँ 5 रेस टू 5 और 6 रेस टू 5 कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 5/6, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचता, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 3 तो 5 निकाल लिए मतलब यहाँ पे 1/6 भी बची, बराबर है ना। तो चलो तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1/2। तो नहीं तो फिर मैं उसको ऐसे ही रखने देता हूँ क्योंकि हमें बाद में क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो ये 5 रेस टू 5 एंड 6 रेस टू 5 एज इट इज़, ये 5/6 है, ये 1 को मैं लिखता हूँ 6/6 और इसको लिखता हूँ 3/6, बराबर है। कितना हुआ फिर 5 + 6 11 11 + 3 14 14 5 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ जाएगा 6 रेस टू 6। ये हुआ आपका आंसर। आया समझ में? वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ सर्टन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव. What is the probability that in a random sample of 12 such article 9 are defective? तो 9 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहे। तो x हमें दिया है क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिफेक्टिव। और उन्होंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरह से मेंशन किया है कितने आर्टिकल डिफेक्टिव है, दोनों अपने 9, बराबर है। प्रोबेबिलिटी क्या है हमें, क्या 10% ऑफ सर्टल, तो यहाँ पे आएगा 10 मतलब 10/100, तो ये आएगा 1/10। तो उससे हम Q भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 1 - P मतलब 1 - 1/100, तो ये आएगा आपका 9/10, 1/100 नहीं 1/10, बराबर है। चलो Q मिल गया, P मिल गया, X मिल गया, N कितने, तो 12 सच आर्टिकल्स हम क्या कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, तो N आएगा 2। तो चलो फाइंड आउट करेंगे बाय बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू N/x P⁻x इंटू Q⁻n - x।
चलो तो वैल्यू पुट अप करते हैं, n कितना है 12, c x, तो मेरे ख्याल से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि x कितना है हमें दिया हुआ है 9। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x की वैल्यू कितनी है 9। चलो पुट करो तो n है 12 c 9, p मतलब 1/10 रेस टू x कितना है 9, और यहाँ पे आएगा 9/10 रेस टू कितना होगा 12 माइनस 9 कितना आएगा ये 3, बराबर है। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा आपका 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये आएगा, ये मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 9 क्यूब डिवाइडेड बाय 9 10 रेस टू कितना होगा ये 12 होगा, क्योंकि 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। 12 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये टर्म तो एज इट इज़ ये आएगा 9 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 12, बराबर है। तो चलो तो ये 9 फैक्टोरियल गेट कैंसल, ये आएगा 6 2 ज़ा 12, तो ये आएगा 11 2 ज़ा 22, और ये 10 है तो 0, यहाँ पे आएगा 9 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 12, तो एक 0 है तो मैं क्या करता हूँ -1 करता हूँ, तो आपका आंसर आएगा फाइनली 22 इंटू 9 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 11। आया समझ में? वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट x इज बिलोंग टू b n, p एंड फर्स्ट कंडीशन दी है हमें n इज 10 p इज इक्वल टू 0.5, फाइंड e ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x n फाइंड आउट करना है, p फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला। तो हमने इससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सब फार्मूले बताए थे, बराबर है। तो चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें मालूम है ई ऑफ एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, फार्मूला होता है एन पी। सेकंड वेरिएंस ऑफ एक्स, फार्मूला होता है क्या एन पी इंटू क्यू। और थर्ड वन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। आया समझ में? इतने ही 3 फार्मूले का यहाँ पे यूज़ होगा। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में हमें दिया है n इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 0.4। तो चलो q फाइंड आउट कर लेते। q इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस 0.4, आंसर आएगा आपका 0.5। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलो e ऑफ x क्या होता है फार्मूला n इंटू पी, n क्या है 10, p क्या है 0.4, तो आंसर आएगा आपका 4। वेरी सिंपल। उसके बाद क्या है वेरिएंस ऑफ x, क्या होता है फार्मूला n p q, n कितना है आपका 10, p कितना है 0.4 और q कितना है 0.6। आपने मल्टीप्लाई किया तो आएगा 24, ये आएगा 2.4। आया समझ में? वेरी सिंपल। चलो तो सॉल्व करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में p गिवन है 0.6 एंड e ऑफ x गिवन है आपको 6। तो p गिवन है और e ऑफ x गिवन है, n फाइंड आउट करना है और वेरिएंस। तो p गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे p इज इक्वल टू 0.6, तो q फाइंड आउट कर लेते। q इज इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस 0.6, आंसर क्या आएगा 0.4, बराबर है। तो चलो फर्स्ट n फाइंड आउट करते हैं। तो भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है फार्मूला n इंटू पी होता है। तो n क्या मिलेगा हमें e ऑफ x डिवाइडेड बाय p। तो चलो e ऑफ x से आपका कितना 6 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये कैंसल, तो यहाँ पे आएगा टोटल n, टोटल ट्रायल कितने हुए हैं तो 10। तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x, फार्मूला होता है एन पी क्यू। तो n निकाला 10, p दिया हुआ है 0.6 और q है कितना 0.4, तो आंसर तो वही आएगा 2.4, बराबर है। चलो तो सॉल्व करते हैं थर्ड कंडीशन। n दिया है आपको 25 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू हम बोलते हैं e ऑफ x दिया है 10, तो हमें फाइंड आउट करना है p।
फिर से वही। तो p के लिए हम क्या लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी। तो p क्या मिलेगा हमें, p इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ई ऑफ एक्स है 10 डिवाइडेड बाई एन है 25। तो 5 2 जा 5 5 जा, तो डिवाइड किया तो ये मिलेगा मुझे 0.4। p मिल गया है तो हम q फाइंड आउट करेंगे, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 0.4 आंसर आएगा इसका 0.6। तो क्या फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है एन पी क्यू। चलो तो वैल्यू पुटअप करो, एन है आपका कितना 25, पी आपका 0.4 और क्यू है आपका 0.6। तो चलो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100, एक डेसिमल मतलब 10 और ये आएगा 6 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में उन्होंने दिया एन इज इक्वल टू 10 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू दी आपको 8 और पूछा है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए क्या चाहिए, पी एन क्यू चाहिए। तो पहले फाइंड आउट करते पी। चलो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स का फार्मूला होता है एन इंटू पी। तो पी के लिए क्या होगा, ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। चलो ई ऑफ एक्स दिया आपको 8 डिवाइड बाई एन 10, तो ये आंसर आएगा 0.8। चलो तो क्यू फाइंड आउट करते, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, माइनस 1 माइनस कितना होगा 0.8, तो आंसर आ जाएगा 0. फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एन है आपका कितना 10, पी आया 0.8, क्यू आया 0.2, तो ये आएगा कितना 8 टू द 1.6। आया आपका फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ 1.6। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करो, तो उनको भी क्लास 12 का मैथमेटिक्स सिंपल लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा। चलो तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।